Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is 2023 नोबेल प्राइज फॉर पीस नारगेस मोहम्मदी। जो 2023 का नोबेल प्राइज पीस के लिए दिया गया है नारगेस मोहम्मदी को, इनके बारे में हम जानेंगे। नारगेस मोहम्मदी एन ईरानियन एक्टिविस्ट हैज बीन अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज फॉर पीस फॉर ऑल डेडिकेशन टू वेरियस काउजेज। तो नारगेस मोहम्मदी है जो कि एक ईरानियन एक्टिविस्ट है, उनको दिया गया है 2023 का नोबेल प्राइज पीस के लिए, उनके डेडिकेशन को देखते हुए अलग अलग काउजेज के लिए। Narges Mohammadi. Narges Mohammadi, born in 1972, is an Iranian human rights activist, Nobel laureate, journalist, and scientist. She is vice president of the Defender of Human Rights Center, and she advocates for human rights and civil disobedience against hijab in Iran. मोहम्मदी has faced imprisonment and abuse for her activism. जो नारगेस मोहम्मदी है जिनका जन्म 1972 में हुआ था, ये ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, नोबेल लॉरिएट, जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट है। वे जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर की, और ये एडवोकेट करती है वुमेन के अधिकार के लिए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही है हिजाब के खिलाफ ईरान पे। मोहम्मदी को सामना करना पड़ा है इम्प्रिजनमेंट का और अब्यूज का उनके एक्टिविज्म के कारण। करंट सिचुएशन क्या है? डिटेन्ड इन ईरान अंडर चार्ज ऑफ स्प्रेडिंग एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा एंड डिफेमेशन, सेंटेंस टू अ टोटल ऑफ 31 ईयर इन प्रिजन एंड 154 लेसेस। इनको डिटेन किया गया है ईरान में, इनके ऊपर चार्जेस है कि वो स्प्रेड कर रही है एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा को, और डिफेमेशन का इनके ऊपर चार्ज है। सेंटेंस जो इनको सजा हुई है 31 ईयर प्रिजन की और 154 लेसेस बोला गया है। अदर रिकॉग्निशन जो कि इनको दिया गया है, तो 2023 का पेन बारबे फ्रीडम टू राइट अवार्ड, 2023 यूनेस्को गुलिमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, और ये फीचर की है बीबीसी के लिस्ट ऑफ 100 इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन में से 2022 के लिस्ट में। नोबेल पीस प्राइज के बारे में भी हम जान ले, तो ये जो है सेकंड ईरानी वुमेन है जिनको कि नोबेल पीस प्राइज दिया गया है शिरीन इबादी के बाद, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था 2003 पे। शिरीन जो है वो पहली मुस्लिम वुमेन है जिनको ये अवार्ड दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। तो जो आपका लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है क्या, क्या इसका महत्व है, हम सब समझेंगे। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रिलेटेड टू फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज एज हाईलाइटेड बाय द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा। भारत को सामना करना पड़ रहा है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का जो कि रिलेटेड है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से, और मेनली रूरल एरियाज में ये हाईलाइट हुआ है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा के अनुसार। व्हाट आर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है क्या? Female labor force participation rate measures the percentage of women within the working age population, typically 15 to 59 year old, who are either employed or actively seeking employment. जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये मेजर्स करता है जो परसेंटेज है वुमेन का वर्किंग एज पॉपुलेशन में, टिपिकली 15 से 59 ईयर ओल्ड का, जो कि आइडर एम्प्लॉयड है, वो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट खोज रही हो। सिग्निफिकेंस क्या है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, एलएफपीआर का? It provide into the level of economic activity among women in particular country or region, indicating their involvement in the labor force. ये प्रोवाइड करता है डाटा जो लेवल है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वुमेन के बीच में पार्टिकुलर कंट्री या रीजन पे, और दर्शाता है उनके इन्वॉल्वमेंट को लेबर फोर्स के लिए। हायर एलएफपीआर सजेस्ट ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स। अगर आपका हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है तो ये दर्शाता है कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन है वुमेन का वर्क फोर्स में, जबकि लोअर रेट है तो ये दर्शाता है कि लोअर पार्टिसिपेशन है। साथ साथ इन्फ्लुएंस जो है फैक्टर जैसे कि कल्चर नॉर्म्स, इकोनॉमिक कंडीशन और एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन सबको भी ये दर्शाता है कि इश्यू क्या है, जो मेन प्रॉब्लम है। तो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इंडिया जो है वहां पे वन ऑफ द वर्ल्ड का लोवेस्ट लो फीमेल पॉपुलेशन रेट है वुमेन का। इंडिया का रैंक जो है वो लोअर है ज्यादातर साउथ एशियन कंट्री पे, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दे तो। 2021-22 पे ये जो आपका एलएफपीआर है वुमेन के लिए एज जिनका 15 से 59 ईयर है, ये 35.6% ही था भारत में। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज हैव लोअर एलएफपीआर फॉर वुमेन एट 26.5% कंपेयर टू 39.3% इन रूरल एरिया। और जो शहरी एरिया है वहां पे कम लोअर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखा गया वुमेन के लिए 26.5% है ये, जबकि अगर हम कंपेयर करें रूरल एरिया से ये 39.3% है। अनपेड फैमिली हेल्पर, जो ज्यादातर हाफ ऑफ रूरल वुमेन जो है वो काम करती है अनपेड फैमिली हेल्पर के रूप में हाउस होल्ड बिजनेस में, जबकि मैरिड वुमेन जो है वो ऑफन इंगेज होती है अनपेड फैमिली रोल्स या डोमेस्टिक कोर्स में। जेंडर वेज गैप,
रूरल वुमेन वर्किंग एज वेज लेबरल फेस ए हायर जेंडर वेज गैप कंपेयर टू अर्बन वुमेन। और जो रूरल वुमेन जो कि काम कर रही है वेज लेबर के रूप में, उनको सामना करना पड़ रहा है हायर जेंडर वेज गैप का, अगर हम कंपेयर करें अर्बन वुमेन से। तो self-employed women earn less than half of men earning and this gap has worsened from 2017 to 2021। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है वो अर्न कर रही है लेस देन हाफ ऑफ मेन के अर्निंग से, और ये गैप और ज्यादा वर्सन हुआ है 2017 से 2021 के दौरान। अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर वर्क, जो अनपेड डोमेस्टिक या केयर वर्क है, वुमेन जो है वो स्पेंड करती है सिग्निफिकेंट आवर्स अनपेड डोमेस्टिक और केयर गिविंग सर्विसेज में रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में वुमेन जो है स्पेंड करती है 5 आवर्स प्रत्येक दिन अनपेड डोमेस्टिक सर्विस के लिए और मोर देन 2 आवर्स अनपेड केयर गिविंग के लिए, यानी प्रत्येक दिन उनका ये काम रहता है। जेंडर डिस्पैरिटी इन लैंड ऑनरशिप, जेंडर डिस्पैरिटी भी देखा गया है लैंड के ऑनरशिप को लेके। जो एग्रीकल्चर सेंसस था 2015-16 का, ये दर्शाता है कि सिर्फ 14.7% ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जो है एग्रीकल्चर का, इसको ओन किया गया वुमेन के द्वारा। मोस्ट वुमेन ओन लैंड फॉल इनटू द मार्जिनल एंड स्मॉल होल्डिंग कैटेगरी, और ज्यादातर वुमेन ऑन लैंड जो है वो आपका मार्जिनल या स्मॉल लैंड होल्डिंग कैटेगरी पे आता है। एक्सक्लूजन फ्रॉम एग्रीकल्चरल स्कीम, और एक्सक्लूडेड है ये एग्रीकल्चर स्कीम से। गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर स्कीम है वो शिफ्ट किया है कैच बेस्ड इनिशिएटिव की ओर, लेकिन जो जेंडर वाइज बेनिफिशियरी डाटा है ये दर्शाता है कि बहुत कम परसेंटेज वुमेन फार्मर को बेनिफिट हो रहा है इन स्कीम का। लैंड ओनरशिप इज ए मेजर क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी विच एक्सक्लूड मैनी वुमेन फार्मर। लैंड ओनरशिप जो है ये मेन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के लिए, और ये यही रीजन है जिसका बहुत सारे वुमेन फार्मर जो है वो इससे बची रह जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीआई टैग, बरसोली पासिमा एंड उधमपुर कलहरी। तो जानेंगे जो जीआई टैग दिया गया है दोनों किस स्टेट से बिलोंग करता है, वो यूटी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो बरसोली पासमिना एंड उधमपुर कलहरी अ पॉपुलर डोगरा कुजिन हैव बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जीआई टैग। जो आपका बरसोली पासमिना है और उधमपुर कलहरी है जो कि पॉपुलर आपका डोगरा कुजिन है, इसको दिया गया है प्रेस्टिजियस जीआई टैग। इनके बारे में हम जान ले। तो बरसोली पासमिना ओरिजिन कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपका बरसोली पासमिना है इसका ओरिजिन कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर का हुआ है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट ओवर 100 ईयर ओल्ड हैंड स्पून प्रोडक्ट, ये आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो कि 100 ईयर से ज्यादा पुराना है, हैंड स्पून प्रोडक्ट है। नोन फॉर एक्सट्रीम सॉफ्टनेस फाइननेस एंड लाइट वेट नेचर पासमिना शॉल इज मेड फ्रॉम द फाइन वूल ऑफ द चांगटांगी और पासमिना गोट अंडर कोट। इनको जाना जाता है इनके एक्सट्रीम सॉफ्टनेस, फाइननेस और लाइट वेट नेचर पासमिना शॉल के लिए, जो कि बनता है फाइन वूल से, चैंगटांगी या पासमिना गोट अंडरकोट के मदद से। कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्ट द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्टमैनशिप इन जम्मू एंड कश्मीर, ये दर्शाता है जो रिच ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है जम्मू एंड कश्मीर का। कालाहारी क्यूसिन, इसका ओरिजिन की अगर हम बात करें तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपका कालाहारी क्यूसिन है इसका ओरिजिन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का। दिस डिश इज प्रिपेयर यूजिंग मिल्क एंड रिजल्ट इन अ डेंस चीज। इट इज cooked in its own fat, seasoned with salt and served hot alongside bun slices. Kalahari is a beloved street food among ethnic Dogras। ये जो डिश है इसको तैयार किया जाता है उपयोग करके मिल्क का, और जो रिजल्ट होता है आपका वो डेंस चीज होता है। इसको कुक किया जाता है इसके खुद के फैट में ही, सीजन किया जाता है सॉल्ट के मदद से, और गरम गरम सर्व किया जाता है स्लाइसेस के साथ बन के। कालाहारी जो है ये बिलव्ड स्ट्रीट फूड है एथनिक डोगराज के लिए। कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डोगरा कुलिनरी हेरिटेज का। जीआई टैग, GI is primarily an agriculture, natural or manufactured product, handicraft and industrial good originating from a definite geographical territory। जो GI है आपका ये मेनली आपका एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता है जो कि हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकता है, जो कि ओरिजिनेट करता है एक डेफिनिट जोग्राफिकल टेरिटरी से। टिपिकली ये जो नेम है ये दर्शाता है एक एश्योरेंस क्वालिटी का और डिस्टिंक्टिवनेस को, जो कि जरूरी है, एट्रीब्यूटेबल है उस प्लेस ऑफ ओरिजिन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 500 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ रानी दुर्गावती। तभी हाल ही में 500 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था रानी दुर्गावती का, तो जानेंगे इनके बारे में हम। प्राइम मिनिस्टर ने परफॉर्म किया था भूमि पूजन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान जबलपुर में। ये पार्ट था आपका 500 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को लेकर रानी दुर्गावती का। तो कहाँ पे किया गया था, ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। रानी दुर्गावती जो थी वो क्वीन थी गोंडवाना की 1550 से 1564 एडी के लिए। वो जो थी वेट की थी राजपूत दलपत शाह कचवारा के साथ। ये स्ट्रेंथन कर रहा था अलायंस को चंदेल और गोंड डायनेस्टी के बीच में। उन्होंने रूल किया था गोंडवाना को। माइनॉरिटी ऑफ हर सन जो थे वीर नारायण थे, वो जाने जा रहे थे डिफेंड करने के लिए अपने किंगडम को मुगल एम्पायर के खिलाफ।
हेरिटेज की अगर हम इनकी बात करें तो ये बिलोंग करती है चंदेल डायनासिटी को, जो कि जाने जाते हैं ब्रेव किंग, विद्याधर और आर्किटेक्चरल मार्वल जैसे कि खजुराहो के लिए। लीडरशिप की अगर हम बात करें तो इन्होंने एज्यूम किया था लीडरशिप को गोंड किंगडम का 1550 के समय पे, जब उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने डिफीट किया था बज बहादुर को और उन्होंने कंट्रोल किया था मालवा प्रोविंस को 1556 के समय पे। बैटल की अगर हम बात करें तो इन्होंने डिफेंड किया था रिल्म को मुगल आर्मी से। इन्होंने सामना किया था जो इन्वेजन हुआ था अब्दुल मजीद खान का अकबर के अप्रूवल के बाद। उन्होंने सेटअप किया था कैंप को नाराल वैली पे और रिफ्यूज किया था कि वो नहीं छोड़ेंगी बैटलफील्ड को, और लास्टली उनकी मृत्यु हो गई थी डैगर से। लिगेसी और ऑनर की अगर हम बात करें तो इनके नाम पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर है उसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय किया गया है। कॉमरेड किया गया है पोस्टल स्टाम्प को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ऑनर किया गया है नेमसेक को दुर्गावती एक्सप्रेस, एक ट्रेन है। और आईसीजीएस रानी दुर्गावती एक इंश्योर पेट्रोल व्हीकल भी है। ये जो है हेल्प करते हैं पेट्रियोटिक रूलर को, डिफेंड करते हैं हमारे कल्चर को, सिंबलाइज कर रहे हैं प्राइड और ऑनर को। इथिकल वैल्यू की अगर हम बात करें तो इनसे हमें करेज, सैक्रिफाइस, लीडरशिप और पेट्रियोटिज्म सीखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अगर हम तो वो है हमारा श्यामजी कृष्णा वर्मा। पीआईबी का मुझे इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जानेंगे हम श्यामजी कृष्णा वर्मा के बारे में। रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ श्यामजी कृष्णा वर्मा जयंती द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू द ग्रेट रिवोल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर। अभी हाल ही में जो ओकेजन था श्यामजी कृष्णा वर्मा जयंती का, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने पे किया था ट्रिब्यूट को ग्रेट रिवोल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर को, श्यामजी कृष्णा वर्मा। Shyamji Krishna Verma was an Indian revolutionary fighter, patriot, lawyer and journalist. He was born in Mandvi, Gujarat on October 4th, 1857. जो श्यामजी कृष्णा वर्मा है वो आपके इंडियन रिवोल्यूशनरी फाइटर, पैट्रियट, लॉयर और जर्नलिस्ट थे, जिनका जन्म जो था वो मांडवी गुजरात में अक्टूबर 4th, 1857 के समय पे हुआ था। He was the first Indian MA and a scholar in Sanskrit and English. और वो पहले इंडियन MA और एक स्कॉलर थे संस्कृत और इंग्लिश में। He founded the Indian Home Rule Society, Indian House and Indian Socialist in London. और उन्होंने फाउंड किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और इंडियन सोशोलॉजिस्ट इन लंदन में। उन्होंने मूव किया था बेस को इंग्लैंड से पेरिस की ओर, जब क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था ब्रिटिश का। आउटब्रेक के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 से 18 के दौरान वो मूव किया जेनेवा की ओर, स्विट्जरलैंड पे, और स्पेंड किया अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ को वहीं पे। उनकी मृत्यु 30 मार्च 1930 को हुई थी। बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज, और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे बॉम्बे आर्य समाज का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0। पीआईबी के मुझे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में हम। The third edition of Veer Gatha project saw active participation from over 1.36 crore school students across all 36 state and union territory in India. जो तीसरा एडिशन था वीर गाथा प्रोजेक्ट का, इसमें देखा गया एक्टिव पार्टिसिपेशन ओवर 1.36 करोड़ स्कूल स्टूडेंट का अक्रॉस ऑल 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेशन था। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम जान ले। ये जो प्रोजेक्ट है इसको इनिशिएट किया गया था अंडर गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल इन 2021 में। इसका मकसद था हाईलाइट किया जाए जो एक्ट है ब्रेवरी का, आर्म फोर्सेस पर्सनल का, और इंस्टिल किया जाए जो वैल्यू है पैट्रियोटिज्म और सिविक कॉन्शियसनेस का स्टूडेंट के बीच में। स्टूडेंट ने सबमिट किया पोएम, पेंटिंग, एसे, वीडियो और बहुत सारे कुछ को, ताकि ऑनर किया जा सके इन सब ब्रेव इंडिविजुअल को। एक्टिविटी जो कि इसके अंतर्गत आया था तो अंडर वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 वेरियस एक्टिविटी वर कंडक्टेड एट स्कूल लेवल विच स्कूल अपलोडिंग देयर बेस्ट एंट्री ऑन द माई गॉव पोर्टल। 100 विनर सुपर 100 विल बी चूजन एट द नेशनल लेवल एंड जॉइंटली ऑनर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, is receiving a cash prize of rupees 10,000. Winner at the district 4 winner and state UT 8 winner level will also be recognized and felicitated. और वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 के अंतर्गत बहुत सारा एक्टिविटी को कंडक्ट कराया गया स्कूल लेवल पे, जहां पे स्कूल ने अपलोड किया अपने बेस्ट एंट्री को माई गॉव पोर्टल पे। 100 विनर जो सुपर 100 थे उनको सिलेक्ट किया गया नेशनल लेवल पे और ज्वाइंटली ऑनर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। सबको कैश प्राइज दिया गया रुपीज 10,000 और जो विनर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4 विनर और स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे 8 विनर, उनको दिया गया रिकॉग्निशन और फेलिसिटेटेड को। 2 एडिशन जो है वीर गाथा प्रोजेक्ट का, एडिशन 1 और एडिशन 2 जो है ये कंडक्ट हो चुका है 2021 और 2022 पे रेस्पेक्टिवली, और ये आपका तीसरा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेकल फोर्ट, कासरगोड, केरला। तो हम जानेंगे बेकल फोर्ट के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कहां पे है, तो केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्लान टू डेवलप ए कैरावन पार्क एंड कैंप शेल्टर एट बेकल फोर्ट सिचुएटेड इन द कासरगोड डिस्ट्रिक्ट एट केरला।
जो केरला टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उन्होंने प्लान किया कि वो डेवलप करेंगे कैरावन पार्क को और कैंप शेल्टर को बेकल फोर्ट के पास, जो कि सिचुएटेड है कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में केरला के। बेकल फोर्ट जो कि आपका 1650 एडी के समय का है, इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था शिवापा नायका के द्वारा केलादी डायनेसिटी के, और इसको जाना जाता है लार्जेस्ट फोर्ट के रूप में केरला का। पूरे हिस्ट्री में ये जो फोर्ट है इतने विटनेस किया है बहुत सारे राइज एंड फॉल का, बहुत सारे डायनेसिटी का, और इवेंचुअली ये कंट्रोल में आया था किंगडम ऑफ मैसूर के। बेकल फोर्ट जो है उसका यूनिक स्ट्रक्चर है, ये सिमलिंग एमर्ज करता है सी फीचर्स करता है वाटर टैंक को और ऑब्जर्व करता है टावर एट्रीब्यूटेड टू टीपू सुल्तान को। यहाँ पे एक जिगजैग एंट्रेंस है, डिफेंसिव ट्रेंसेस है और स्ट्रेटेजिकली प्लेस होल है आउटर वॉल पे नेवल डिफेंस के लिए। इसका सॉलिड कंस्ट्रक्शन जो है ये रेमिनिसेंट है फोर्ट लाइक सैलेसरी फोर्ट और सेंट एग्रो फोर्ट जो है कनौर का, जिनको ही बिल्ड किया गया था डच के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.